हेलो गाइस, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी कोचिंग फोर्ब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ये वीडियो क्या है? जी हां, आपको दिख गया है, इंडियाज फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस 2023। इंडिया में पहली बार जल निकाय जनगणना की गई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कंडक्ट करवाई है अंडर द स्कीम ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, इसके अंडर पहली बार भारत में जल निकाय जनगणना हुई है, जिससे कि हम ये जान सकें कि हमारे किस किस स्टेट में कितनी कितनी वाटर बॉडीज है, कितना कंजर्वेशन स्कीम है, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से स्टेप अभी हमें और लेने हैं, कौन कौन से स्टेप को हमें अभी और इन्फ्लुएंस करना, कौन कौन से स्टेप को रोकना है। ये सारी रिपोर्ट रिलीज करी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अंडर द ऑफिस होल्डिंग ऑफ गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, खैर वो तो हम आगे चीज पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो आज हम प्रिपेयर करते हैं, ये वीडियो आज हम पढ़ते हैं, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। देखते हैं क्या क्या रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जारी करी है। ठीक है, और एक बड़ी बात और, ये वीडियो आई ऑन द वर्ल्ड ग्लोबल इश्यू के प्लेलिस्ट की चौथी वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो हमारी आ चुकी है, उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एक आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सब कुछ आज ये सारे फेस्टिव सीजन एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या लिखा है? इंडियाज फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इंडिया में पहली बार वाटर बॉडी सेंसस की रिपोर्ट रिलीज करी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किसके अंडर है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी के अंदर है। गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसके ऑफिस होल्डर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के। ठीक है, महाराष्ट्र लीड्स इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम। महाराष्ट्र ने वाटर कंजर्वेशन स्कीम में सबसे टॉप पर जगह हासिल करी है। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन स्कीम यानी पानी बचाओ स्कीम में महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स बनाए, यानी टॉप मेडल टेबल पे टॉप पर है। ठीक है, मेडल टेबल सॉरी पॉइंट टेबल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाई दिस न्यूज इज सो इंपॉर्टेंट? ये न्यूज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? ठीक है, ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है क्योंकि ये पहला स्टेप है भारत द्वारा लिया गया, है ना, इंडिया द्वारा लिया गया पहला स्टेप है। किसने कंडक्ट करवाया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अंडर द हेडिंग ऑफ, यानी इसके एक्टिंग ऑफिस होल्डर कौन है? अभी मैंने बताया, गजेंद्र सिंह शेखावत। अच्छा चलिए हम इसको याद भी करते चलते साथ में। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यानी जल शक्ति के ऑफिस होल्डर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र से हम गज को ले सकते हैं, यानी हाथी, है ना। हाथी अपने सूंड में बहुत सारा पानी एक बार में खींच लेता है, फिर उसके बाद छोड़ देता है ना, काफी तेज स्पीड में खींचता है फिर छोड़ता है। तो हाथी से गज, हाथी, सूंड और पानी, इस 3 चीजों को याद करना, हाथी, सूंड और पानी। हाथी यानी गज, यानी गजेंद्र सिंह शेखावत, पानी यानी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इससे आप इसको लिंक कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट ऑफ इट्स फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज रिवीलिंग क्रूशियल इनसाइट इनटू द कंट्रीज वाटर रिसोर्सेज। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये रिपोर्ट रिलीज करी है ताकि हमें ये पता चल सके, यानी जो भी रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया में कहां कहां वाटर बॉडीज है, कितनी कितनी वाटर बॉडीज है, कैसे है, कौन कौन सा स्टेप लिया गया है, कौन से वाटर कंजर्वेशन में है, कौन सा इंक्रोचमेंट का पार्ट है, वो सारी चीजें इस रिपोर्ट में दी गई है। हम रिपोर्ट भी आगे डिस्कस करेंगे। The census provide an extensive inventory of water sources in India, highlighting disparities between rural and urban areas and varying level of encroachment. ठीक है, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि वाटर बॉडीज का इंक्रोचमेंट भी हुआ है। इंक्रोचमेंट मीन्स अतिक्रमण, यानी अतिक्रमण का मतलब होता है किसी चीज पर कब्जा जमाना, किसी चीज को ओन करना, इंक्रोचमेंट कहलाता है। यानी वाटर बॉडीज का इंक्रोचमेंट भी बहुत हुआ है। इस रिपोर्ट के द्वारा हमें यह भी पता चला है। कितना हुआ है हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, व्हाट इज द सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज? अच्छा, वाटर बॉडीज का सेंसस क्या है? ठीक है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज टू डेवलप अ नेशनल डेटाबेस। ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्टिव था, यानी जो उद्देश्य था वाटर बॉडी सेंसस का, ताकि हम एक नेशनल डेटाबेस कलेक्ट कर सकें, इंक्लूडिंग
मतलब कौन कौन सी चीजें, ताकि वाटर बॉडी का साइज क्या है, वाटर बॉडी कितना कंजर्वेशन है, वाटर बॉडी का स्टोरेज कितना है, ये सारी चीजें हम इसमें रिपोर्ट में देख सके, एक कलेक्ट कर सके ये सारी इंफॉर्मेशन। इस वजह से वाटर बॉडी का सेंसस कराया गया है। आप जैसा कि देख सकते हैं, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग देयर साइज, कंडीशन, स्टेटस ऑफ इंक्रोचमेंट, हमने बताया था ना, अतिक्रमण, यूज कितना हुआ है, स्टोरेज कितना है और कैपेसिटी कितनी है, ये सारी चीजें हम इस सेंसस में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, की पॉइंट्स, ठीक है। The census of water bodies was conducted in conjunction with the 6th minor irrigation census. Very important. ये जो हमारा इंडिया का फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस था, ये किसका एक्सटेंशन पार्ट था? ये एक्सटेंशन पार्ट था 6th माइनर इरिगेशन सेंसस फॉर 2017-18, यानी जो 6वीं माइनर इरिगेशन सेंसस हुई थी 2017-18 में, उसी का ये एक्सटेंशन पार्ट है इंडिया का फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस। यानी ये जो सेंसस है वो इसी के अंडर आता है, ठीक है। यानी इसका हम कह सकते हैं एक तरीके से एक्सटेंशन पार्ट है, एक्सटेंशन स्टेप है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा लिया गया है। अच्छा, बात यहां पर आती है माइनर इरिगेशन क्या होता है। माइनर इरिगेशन मतलब एक ऐसे गांव वाले इलाके में जहां पर पानी का बचाव किया जा सके, यानी पानी ज्यादा वेस्ट ना करे फसल में, या पानी उतना ही यूज करे जितना कि फसल को जरूरत हो। और माइनर इरिगेशन स्कीम में यह भी आता है कि हम ड्रिंकिंग वाटर विलेज तक पहुंचा सके, गांव तक पहुंचा सके, रूरल एरियाज तक पहुंचा सके, ठीक है। इस माइनर इरिगेशन जो कि सेंसस 2017-18 में हुआ था, जो कि 6वां माइनर इरिगेशन था, उसी का ये एक्सटेंशन पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लिया गया। इंडिया फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस 2023 कब हुआ था? जी हां, डेट याद रखिएगा, 28 मई 2023 में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो इंडिया फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस हुआ था, ये किसका एक्सटेंशन पार्ट है, ठीक है, यानी किस स्कीम के अंदर ये स्टेप लिया गया है। तो आपको ये याद रखना होगा, माइनर इरिगेशन सेंसस फॉर ईयर, और साथ में आपको ये टर्म भी याद रखना होगा, 6th टर्म था ये, 6th टर्म, और 2017-18, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ना, देखो हाथी का सूंड कुछ इस तरीके से होता है ना, थोड़ा थोड़ा, तो ये देखिए 6 बन रहा है ना यहाँ पे, तो इससे आप 6th एडिशन याद रख सकते हैं, ठीक है। इट डिफाइंस अ वाटर बॉडी। अच्छा, अब ये इरिगेशन में ये जो वाटर बॉडी था, अब ये वाटर बॉडी का डिफिनेशन, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने वाटर बॉडी का डेफिनेशन क्या दिया? ऑल नेचुरल और मैन मेड यूनिट्स बाउंडेड ऑन ऑल साइट्स विद सम और नो मेसनरी वर्क यूज फॉर स्टोरिंग वाटर फॉर इरिगेशन और अदर पर्पस। यानी वाटर बॉडी का यहां मतलब है सीधा सीधा कि सभी प्राकृतिक चीजें या फिर मैन मेड यूनिट्स, यानी जो कि इंसान ने बनाई हो, जैसे कि परकुलेशन टैंक्स आपने देखा होगा गांवों में, है ना, एक बड़ा सा रेक्टेंगल जैसा गड्ढा खोद दिया जाता है जिसमें बारिश का पानी स्टोर होता है, ठीक है। उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं उसके तेज फ्लो के साथ, है ना। आपने गांव में देखा, मेरे गांव में तो था एक परकुलेशन टैंक, है ना, एक रेक्टेंगल सा होता है, एक ऐसे रेक्टेंगल सा बहुत बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं जिसमें रेन वाटर यहां पर इकट्ठी होती है, इसी को हम परकुलेशन टैंक्स कहते हैं। तो वो टैंक्स जैसी सारी चीजें, है ना, स्टोरेज ऑफ वाटर, चाहे वो मैन मेड यूनिट्स हो, वो परकुलेशन टैंक मैन मेड यूनिट्स में आता है। तो मैन मेड यूनिट्स हो बाउंडेड ऑन ऑल साइड्स विद सम और नो मेसनरी वर्क, और वो एक चारों तरफ से घिराव हो, चाहे वो इंसान ने बनाया हो चाहे वो नेचुरल हो, मतलब एक वाटर बॉडी हो, चाहे वो लेक हो, रिवर हो, चाहे वो कोई टैंक हो, ठीक है, वो सारी चीजें, ताकि वो स्टोरिंग वाटर को स्टोर करने में हो, चाहे वो इरिगेशन सिंचाई करने में हो या फिर किसी और पर्पस में हो, ठीक है। तो इन्हीं को वाटर बॉडी कहते हैं, यानी एक ऐसा कलेक्शन वाटर का जो कि नेचुरली हो या मैन मेड यूनिट हो, चाहे वो किसी के पर्पस के लिए हो, चाहे इरिगेशन के लिए हो, चाहे ड्रिंकिंग के लिए हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी चीज के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, तो वही हमारा वाटर बॉडी सेंसस कहलाता है, सॉरी वाटर बॉडी कहलाता है, ठीक है। द सेंसस एम टू प्रोवाइड एन इन्वेंट्री ऑफ इंडियाज वाटर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग, ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि वाटर बॉडी सेंसस का एम क्या था। ये जितनी भी लिस्ट हमारी इंडिया वाटर बॉडी की मतलब हमें आई है, वो सारी नेचुरल, चाहे वो मैन मेड हो, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे वो टैंक हो, चाहे वो लेक्स हो, वो सारी चीजों पर एक डेटा कलेक्ट करना, एक नेशनल डेटाबेस कलेक्ट करना, ताकि हम उस इंफॉर्मेशन का यूज कर सके और हम अपने इंडिया के वाटर बॉडी को मॉनिटर कर सके, देख सके कौन सी चीजें कैसे इस्तेमाल की जा रही हैं, कौन सा स्कीम किसके अंडर आ रहा है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपने ले लिया होगा। ठीक है, अब हम रिपोर्ट पढ़ते हैं। रिपोर्ट क्या है, ठीक है, क्या रिपोर्ट आई? द सेंसस इनमरेटेड अ टोटल ऑफ, ओके, ये बहुत ही अच्छा है। यानी इंडिया में टोटल कितनी वाटर बॉडीज हैं? 24,24,540, इतनी लैक्स, यानी अप्रोक्सीमेटली 24 लैक्स बॉडी इंडिया में वाटर बॉडी है। ठीक है, अक्रॉस द कंट्री विद वेस्ट बंगाल, अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री भर में, है ना, पूरे कंट्री भर में कितनी? 24,24,540 वाटर बॉडीज हैं, जिसमें साथ ही साथ वेस्ट बंगाल अकाउंटिंग फॉर द मोस्ट 7.47 लाख, यानी जिसमें वेस्ट बंगाल ने अकेले 7.47 लाख वाटर बॉडीज खुद ओन करता है। यानी एक क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया में अगर 24 लाख वाटर बॉडी है तो कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज पाई गई? तो दैट इज वेस्ट बंगाल, वो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। एंड सबसे कम कौन सा स्टेट था? सिक्किम, जिसमें कितनी? केवल 134 वाटर बॉडीज ही हैं। ठीक है, यानी सबसे टॉप पे कौन रहा? वेस्ट बंगाल रहा, और फिर सबसे लीस्ट पे कौन है? सिक्किम। चलो अच्छा, द रिपोर्ट रिवील्स दैट, रिपोर्ट ने और भी चीजें क्या रिवील करी? वेस्ट बंगाल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर। अच्छा, वो वाटर बॉडीज किस किस चीज की है? वो या तो पॉन्ड्स हैं या तो वो रिजर्वायर्स हैं, यानी सबसे ज्यादा तालाब और सबसे ज्यादा रिजर्वायर कहां पाया गया? वेस्ट बंगाल में। तो क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा तालाब कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? तो दैट इज हमारा आंसर क्या होगा? वो वेस्ट बंगाल होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द टॉप डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर बॉडीज इज साउथ 24 परगनास इन वेस्ट बंगाल। अगर ये बात बोला जाए कि वेस्ट बंगाल में कौन सा जिला था जो सबसे ज्यादा वाटर बॉडी कंटेन करता है, तो वो कौन था? साउथ परगनास था। कौन था? साउथ 24 परगनास। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है वेस्ट बंगाल की। चलिए आगे क्या था? आंध्र प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टैंक्स है। टैंक्स का मतलब कि एक ऐसा कंटेनर, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो मैन मेड हो, है ना, एक ऐसा कंटेनर जो कि पानी को स्टोर करने में हेल्प करता है, उसको हम टैंक कहते हैं। यानी वो मतलब वाटर बॉडी ने इस टैंक का मतलब यही बताया है कि जो टैंक है वो रिफर करता है एक ऐसा कंटेनर, चाहे वो मैन मेड हो, चाहे वो नेचुरल हो, अगर वो पानी को स्टोर करने में काम आ रहा है तो हम उसे टैंक्स कहेंगे। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा टैंक है, यानी सबसे ज्यादा स्टोरेशन अगर देखा जाए तो कहां पर होती है? आंध्र प्रदेश में होती है। ठीक है, फिर आते हैं तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स। वेरी गुड, यानी सबसे ज्यादा लेक्स यानी सबसे ज्यादा लेक वाला स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। ये हमारे एक स्टैटिक का भी पार्ट बन सकता है, ये जो रिपोर्ट है ये हमारे स्टैटिक जीके का भी एक पार्ट बन सकता है कि सबसे ज्यादा लेक यानी सबसे ज्यादा झीलें कहां पाई जाती हैं? सबसे ज्यादा झीलें तमिलनाडु में पाई जाती हैं। एक नया स्टैटिक हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद अभी जो हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था, महाराष्ट्र लीड्स इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम, यानी महाराष्ट्र ने जल बचाओ स्कीम में सबसे ज्यादा टॉप किया है। यानी महाराष्ट्र में वाटर से रिलेटेड जो स्कीम है, ताकि हम वाटर का बचाव कर सके, पानी का बचाव कर सके, वो स्कीम महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा इंट्रोड्यूस करी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई? आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक बार मैं फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इंडिया में सबसे कितनी वाटर बॉडीज हैं? जी हाँ, 24,24,540 वाटर बॉडीज है, जिसमें वेस्ट बंगाल कितना कंटेन करता है? वेस्ट बंगाल अकेले 7.47 लाख वाटर बॉडी वेस्ट बंगाल में, और सबसे लीस्ट किस में है? सिक्किम में है। कितनी है? 134 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, सबसे ज्यादा लेक यानी सबसे ज्यादा लेक कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में है। ठीक है, और सबसे ज्यादा टैंक्स कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बिल्कुल सही बात। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, याद करवा दें? चलिए थोड़ा सा याद कर लेते हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश से हम एक एसोसिएशन ले सकते हैं, अंधे लोग।
ठीक है, वैसे आंध्र प्रदेश के बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं, ठीक है, लेकिन हम याद करने के लिए ये ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश में अंधे लोग को ले सकते हैं और हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स, यानी अच्छा आंध्र प्रदेश में अंधे लोग ज़्यादा हैं तो वो जो है चलते 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 एक टैंक में गिर जाते हैं, चलते चलते टैंक में गिर जाते हैं, तो हम इससे एसोसिएशन लगा सकते हैं कि अंधे लोग चलते चलते टैंक में गिर जाते हैं, यानी आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टैंक्स पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, और फिर उसके बाद तमिलनाडु का क्या एसोसिएशन ले सकते हैं? तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स, यानी तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा लेक पाई जाती हैं। चलिए सोचते हैं, देखते हैं। तमिलनाडु जो है समुद्र के पास है ना स्टेट, तमिलनाडु जो है वो समुद्र के पास है, एक ऐसा स्टेट है जो समुद्र के पास में है। तो समुद्र के पास यानी समुद्र में बहुत ज़्यादा पानी है और तमिलनाडु समुद्र के पास है, इससे हम ये वो कर सकते हैं कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लेक्स है। क्यों? क्योंकि समुद्र के पास है, समुद्र में बहुत पानी है, इस वजह से तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स। अगर आपको ऐसे भी नहीं याद हो रहा तो आप सीधे सीधे भी याद कर सकते, ज़रूरी नहीं कि हर जगह हम ट्रिक्स को डालें। ठीक है, ट्रिक्स तो हम इसलिए रखते हैं ताकि अगर कोई क्रूशियल चीज़ हो तो उसको हम एग्जाम में जब बैठे हैं तो तुरंत क्लिक कर जाए, लेकिन अगर जो चीज़ें डायरेक्ट याद करने वाली है आप उसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हर चीज़ में आप ट्रिक इस्तेमाल करें। ठीक है, महाराष्ट्र लीड्स इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम, या फिर एक तरीके से और कर सकते हैं, तमिल में एल है और लेक्स में भी एल है तो एल से एल एसोसिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट, और रिपोर्ट ये भी कहता है द रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट 97.1% ऑफ द वाटर बॉडीज आर इन रूरल एरियाज, यानी रूरल एरियाज में कितने वाटर बॉडीज हैं? 97.1% अप्रॉक्सीमेटली, ज़्यादा मैक्सिमम वाटर बॉडीज कहाँ मिली हैं हमें? रूरल एरियाज में, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में मिली है, विद ओनली 2.9% इन अर्बन एरिया, जिसमें केवल और शहरी क्षेत्रों में सबसे कम यानी 2.9% ही वाटर बॉडी मिली है ऑफ द टोटल वाटर बॉडी। मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज आर पॉन्ड्स, अच्छा सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज यानी जो सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज था उनमें से सबसे ज्यादा पॉन्ड्स था, यानी तालाब थे। फिर उसके बाद टैंक, मैंने बताया था ना, नेचुरल और मैन मेड यूनिट्स दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, जिसको वाटर के स्टोरेशन में इस्तेमाल किया जाता हो, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, वो टैंक में रेफर होता है। रिजर्वायर है, फिर वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स के अंडर जो भी तालाब वगैरह जो भी आता है, फिर पर्कुलेशन टैंक, मैंने भी पहले ही बताया पर्कुलेशन टैंक क्या होता है, एक बड़ा सा रेक्टेंगल सा गड्ढा खोद देते हैं जिसमें पानी को स्टोर किया जाता है, बारिश के पानी को। चेक डैम्स, अच्छा चेक डैम्स क्या होता है? चेक डैम्स कभी कभी आपने देखा होगा गांव में, यानी अगर छोटी सी भी नदी है या नहर है, उस पानी को रोकने के लिए एक छोटा सा डैम बना दिया जाता है ना, नदी में छोटा सा डैम बना दिया जाता है पानी को रोकने के लिए, ताकि वो पानी जो है वो सॉइल इरोजन ना कर सके, यानी मिट्टी को ना काट सके, अपने साथ जो है वो मिट्टी को बहा ना ले जाए, है ना। जो मिट्टी की जो सबसे उपजाऊ लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है? ह्यूमस होती है ना। तो कभी कभी नदी जो है वो अपने साथ साथ मिट्टी के ह्यूमस को भी बहा ले जाती है, तो जिससे वो ग्राउंड में इतना ज्यादा उपज नहीं हो पाती है। इसी वजह से गांव में उस पानी को बहाव को रोकने के लिए एक छोटा सा डैम बना दिया जाता है जिससे कि वो इरोजन ना कर पाए, तो उन्हीं डैम्स को हम चेक डैम्स कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं लेक्स एंड अदर्स, ठीक है, फिर और, यानी सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज पॉन्ड थी, फिर सबसे कम झील थी, लेक्स थी। ठीक है, अच्छा कुछ टर्म्स है जो मैंने आपको समझा दिए लेकिन फिर भी मैंने पीपीटी में डाल रखा है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। टैंक्स का मतलब क्या होता है? ये जो टैंक टर्म यूज किया है वाटर बॉडी सेंसेस यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, यूज फॉर स्टोर वाटर यूज्ड इन मैनी थिंग, ये एक स्टोर वाटर के लिए यूज किया गया है, जो कि वो स्टोर वाटर हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इरिगेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आग बुझाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल फार्मिंग के लिए, या फिर प्लांट्स और लाइफ स्टॉक, जो भी हर एक चीज है उन सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने ये पॉइंट ये जो है इस वजह से रखा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ बच्चों को रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में कंफ्यूजन होती है, कुछ कुछ को क्या, मुझे कंफ्यूजन होती थी, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे और भी स्टूडेंट होंगे जिन्हें कंफ्यूजन होती होगी ये रूरल एरियाज क्या है और अर्बन एरियाज क्या है। ठीक है, अगर हिंदी में देखा जाए तो फिर काफी आसानी से समझा जा सकता है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, लेकिन इंग्लिश के टर्म में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इस वजह से मैंने ये पीपीटी में डाल दिया है। अगर आपको पढ़ना है तो साथ में पढ़ते हैं। ठीक है,
रूरल एरियाज क्या होता है? रूरल एरियाज इज एन ओपन स्वेथ ऑफ लैंड, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा होता है, दैट हैज फ्यू होम, जिसमें थोड़े होम्स होते हैं और थोड़ी थोड़ी बिल्डिंग होती है, एंड नॉट वेरी मैनी पीपल, और जहां पे लोग ज्यादा नहीं रहते हैं, वो एक ही जगह हो सकती है, गांव की जगह, ठीक है। रूरल एरियाज पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लो, और गांव की जो डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, वो काफ़ी कम होती है। तो रूरल एरियाज एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे कम लोग रहते हैं, कम घर होते हैं और ज़मीन ज़्यादा होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फिगर रूरल एरियाज का। फिर आते हैं अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज क्या होता है? अर्बन एरियाज आर लोकेशन विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। अर्बन एरियाज एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है, ठीक है। अर्बन एरियाज आर इन द सिटीज एंड टाउन्स। अर्बन एरिया जो शहरों और कस्बों में होता है। एंड अर्बन एरियाज इज ऑफ्टन द मेन एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और अर्बन एरियाज ज्यादातर जहां पर रोजगार ज्यादा होता है वो अर्बन एरियाज को भी रेफर करता है। अर्बन एरियाज हैव द मोस्ट ह्यूमन बिल्ड स्ट्रक्चर, और अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा इंसान के बनाए हुई संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को अगर कंफ्यूजन होती होगी तो वो अब कंफ्यूज ना हो, ठीक है। रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्र, और अर्बन एरियाज यानी शहरी क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? इंक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज, ये भी हम पढ़ेंगे। इंक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज होता है यानी वाटर बॉडी का अतिक्रमण, यानी वाटर बॉडी को ओन करना, प्राइवेटली ओन करना। जी बिल्कुल, लोग वाटर बॉडी को प्राइवेटली ओन्ड करते हैं, इसीलिए ये रिपोर्ट दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। क्या है? द सेंसस ऑल्सो कलेक्टेड डेटा ऑन द इंक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, यानी पानी के जल निकाय के अतिक्रमण में भी ये रिलीज किया है, रिपोर्ट रिलीज करी है कि लोग जो है पानी को ओन कर रहे हैं, उनका खुद की एक वाटर बॉडीज है। मुझे तो काफी शॉक किया था ये रिपोर्ट, ठीक है। पता नहीं आप शॉक्ड हैं कि नहीं, लेकिन मैं काफी ज्यादा शॉक था जब ये पढ़ा था। फॉर द फर्स्ट टाइम रिवीलिंग दैट 1.6% ऑफ ऑल इन्यूमरेटेड वाटर बॉडीज, यानी जितनी भी इन्यूमरेटेड वाटर बॉडीज है, कितनी है अभी मैंने याद करवाई थी, 24,24,540 अप्रोक्सीमेटली 24 lakhs अप्रोक्सीमेटली, 24 लाख से भी ज्यादा है, ठीक है। तो 24 lakhs का 1.6% वाटर बॉडी इंक्रोज्ड है, यानी प्राइवेटली ओन्ड की जाती है या पब्लिकली ओन्ड की जाती है, विद 95.4% ऑफ इंक्रोचमेंट इन रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 95% तक वाटर बॉडी को इंक्रोच किया गया है। नहीं नहीं ये हमारी है, नहीं नहीं ये तुम्हारी है, ऐसा यहां पे होता है, ठीक है। एंड द रिमेनिंग 4.6% इन अर्बन एरियाज, और अर्बन एरियाज में 4.6% वाटर बॉडीज ओन की गई है। वाटर बॉडीज ओन करने का मतलब होता है, मतलब एक तालाब है ना, जैसे कि नहीं ये तालाब हमारा है, तुम यहां मछली नहीं पकड़ोगे, ये तालाब हमारा है, तुम यहां हमारी भैंसे नहीं नहलाओगे, अपनी भैंसे नहीं नहलाओगे, तो मतलब इस तरीके की कुछ वाटर बॉडीज है जो कि ओन्ड है ना। किसी किसी के शहर में होगा, यानी एक बहुत ही सुंदर झील होती है, उस झील के चारों तरफ पार्क वगैरह बना देते हैं और फिर उसको चारों तरफ घेर करके उसकी टिकट लेते हैं कि अगर आपको अंदर घूमना है तो आप टिकट लीजिए और अंदर जाइए, ठीक है। ये प्राइवेटली ओन्ड होता है, कभी कभी स्टेट भी ओन्ड करती है, कभी कभी गवर्नमेंट ओन्ड करती है, कभी पब्लिक ओन्ड करती है, कोई प्राइवेट भी ओन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, यानी टोटल कितना 1.6% ऑफ टोटल वाटर बॉडीज इनक्रोज्ड है, जिसमें से रूरल एरियाज में 95.4% है और अर्बन एरियाज में 4.6% है। आई होप आपको समझ में आया होगा। द सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ इंक्रोचमेंट कवर मोर देन 75% ऑफ द वाटर बॉडीज एरिया, यानी वाटर बॉडी एरिया का वाटर बॉडी का जो एरिया है उसके चारों तरफ 75% से ज्यादा कवर किया जाता है इंक्रोचमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गई बात? वैसे आपको ये पीडीएफ, इस पीपीटी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा वीडियो के पब्लिश होते ही, ओके। सो घबराइए नहीं दोस्त, हमारे साथ पढ़िए बस। चलिए, सिग्निफिकेंस, जरूरी बातें क्या है? द सेंसस प्रोवाइड्स क्रूशियल डेटा फॉर पॉलिसी मेकर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन रिगार्डिंग वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, यानी ये सेंसस हमें एक डेटा प्रोवाइड करता है जिससे कि हम एक स्टेप ले सकें ताकि वाटर कंजर्व कैसे किया जाए, वाटर रिसोर्स को मैनेज कैसे किया जाए, ठीक है। इट हाईलाइट डिस्पैरिटीज बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड द नीड फॉर इफेक्टिव मेजर टू प्रिवेंट इंक्रोचमेंट, यानी ये रिपोर्ट हमें ये भी बताता है कि हम इंक्रोचमेंट को
प्रिवेंट कर सके, इंक्रोचमेंट को रोक कर सके, लोगों के अतिक्रमण का रोक कर सके, यानी लोग पानी जल निकाय का अतिक्रमण ना करे, वो केवल अपने लिए इस्तेमाल ना करे उससे, ठीक है, वो उस पानी से और भी चीजें की जा सकती हैं, ये रोक लगाया जा सके। द डेटा कलेक्टेड इन द सेंसस कैन सर्व एज अ बेसलाइन फॉर फ्यूचर असेसमेंट ऑफ इंडियाज वाटर रिसोर्सेज, हेल्पिंग टू मॉनिटर चेंजेस एंड प्रोग्रेस टुवर्ड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। यानी इस डेटा से हम ये भी जानते हैं, इस डेटा से हमें ये भी पता चला कि हम फ्यूचर में कौन सा स्टेप लेना चाहिए, यानी फ्यूचर में हम कौन कौन सा स्कीम चलाएं ताकि हम ये सारी चीजें रोक सके, यानी जो वाटर की बर्बादी हो रही है, पानी की बर्बादी हो रही है, ठीक है। इसीलिए माइनर इरिगेशन स्कीम लाई गई थी, जिससे कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, मतलब फालतू इस्तेमाल ना किया जाए, वेस्टेज ऑफ वाटर ना हो, ठीक है। इस वजह से ये सारी स्कीम, ये डेटा इसीलिए रिलीज किया गया ताकि हम आगे को फ्यूचर में कोई स्टेप ले सके, ताकि ऐसी ऐसी चीज़ें ना हो। और एक इसका मेन उद्देश्य ये भी है, इंक्रोचमेंट प्रिवेंट करना, और बहुत ही ज़रूरी है, सच में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, वाटर बॉडी काउंट, एक मिनट। वाटर बॉडी काउंट, स्टेट्स विद मोस्ट वाटर बॉडीज, यानी सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है 7.47 लाख। उत्तर, फिर उसके बाद सेकंड टॉप किसने किया है? सेकंड टॉप उत्तर प्रदेश, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, किसने किया है? उत्तर प्रदेश में सेकंड, कितना? अप्रोक्सीमेटली 2.45 लाख। फिर ये आपको याद रखना होगा, प्लीज स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि ये पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, फिर उसके बाद आपका उड़ीसा, ठीक है, फिर आपका उड़ीसा, फिर उसके बाद आपका असम। ये आपको कम से कम ये टॉप 5 स्टेट तो याद रखने ही रखने हैं। अच्छा, एक बार फिर से बताइए, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा क्या पाया गया था? तमिलनाडु में तमिल एल से लेक, यानी तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लेक पाई गई थी। आंध्र प्रदेश में अंधे लोग टैंक में गिर जाते हैं, यानी आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा टैंक्स पाई गई थी। और वाटर बॉडी वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा। चलिए हम इसको याद करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए याद करते हैं, यानी सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद हमारा उड़ीसा, फिर उसके बाद हमारा क्या था? असम, है ना? आई बात समझ में? जी हाँ, बिल्कुल, असम। तो हम ये पहले के कुछ वर्ड उठा लेते हैं, ये रहा, है ना, WUAOA, ये WUAOA, वावा, है ना, वावा, क्या कहते हैं इसको? वावा। स्पेलिंग याद करें, WUAOA, है ना। तो वावा, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? वावा पढ़ेंगे, जिसमें W से हो गया वेस्ट बंगाल, U से हो गया उत्तर प्रदेश, A से हो गया आंध्र प्रदेश, O से हो गया उड़ीसा, और A से हो गया असम, ठीक है। सबसे ज्यादा, सबसे कम वाला कौन सा स्टेट था? सिक्किम, विद नंबर ऑफ 134। चलो वाउवा से याद हो जाएगा ना आपको? वाउवा, WUAOA, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड असम। आई होप आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेट, अच्छा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्टेट या यूटी जिसमें सबसे कम वाटर बॉडीज हैं, यानी सबसे कम वाला स्टेट है सिक्किम, और सबसे कम वाला अगर यूटी पूछा जाए, सबसे कम वाला यूनियन टेरिटरी, तो वो चंडीगढ़ है। दो क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। एक तो एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि सबसे कम वाटर बॉडी वाला स्टेट कौन सा है, तो हम सिक्किम बोलेंगे, और सबसे कम वाटर बॉडीज वाला यूटी यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो हम चंडीगढ़ पे टिक लगाएंगे। आगे बात समझ में? इसमें तो कोई यूटी नहीं है, जी हाँ, कोई यूटी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर बॉडी लॉस्ट टू इंक्रोचमेंट, यानी सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट, यानी वाटर बॉडीज इंक्रोचमेंट में लॉस्ट हो गई, यानी लोग प्राइवेटली ओन्ड कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ओन्ड इंक्रोचमेंट, सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सबसे ज्यादा रूरल एरियाज भी उत्तर प्रदेश में ही है, इस वजह सबसे ज्यादा नहीं लेकिन है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में इंक्रोचमेंट है, उत्तर प्रदेश में इंक्रोचमेंट सबसे ज्यादा है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है।
आगे बात समझ में। फिर भी तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लेक पाई जाती हैं इंक्रोचमेंट के बाद भी, लेकिन सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट उत्तर प्रदेश में। ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, एक इंपॉर्टेंट बात आपको दिख गया होगा, नो इंक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज वाज रिपोर्टेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़। यानी कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां पे बिल्कुल इंक्रोचमेंट नहीं है। तो वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़। ये सारे डेटा आपको याद रखने होंगे। टीचर एग्जामिनर आपको किसी भी एंगल से घुमा के पूछ सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे बिल्कुल इंक्रोचमेंट नहीं पाई गई? तो वो है वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ़। चलिए इसको भी याद करते हैं, अभी मेरे दिमाग में एक घूमा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे याद करेंगे? वैक्स से। कैसे याद करेंगे? वैक्स। कैसे याद करेंगे? वैक्स से। सबसे ज्यादा वाटर बॉडी वाला हुआ था ना, WUAOA। और सबसे जहां पे बिल्कुल इंक्रोचमेंट नहीं हुई तो वो स्टेट कौन सा था? वैक्स। वैक्स से W से वेस्ट बंगाल, A से अरुणाचल प्रदेश, C से चंडीगढ़ और S से सिक्किम। तो वैक्स ऐसा स्टेट है जहां पर बिल्कुल इंक्रोचमेंट नहीं हुई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन बाय वाटर्स बॉडी बाय टाइप। अच्छा, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है, हमने पहले ही मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा पॉन्ड, सबसे ज्यादा पॉन्ड्स, फिर उसके बाद फिर उसके बाद टैंक्स पाई जाती हैं, है ना। फिर उसके बाद रिजर्वायर था, फिर उसके बाद वाटर कंजर्वेशन, फिर अदर्स, है ना। ये देख लीजिए, ये हमारा पॉन्ड्स का है, ठीक है, यानी तालाब का है। ये हमारा टैंक्स का है, फिर ये हमारा रिजर्वायर का हो जाता है, ये वाटर कंजर्वेशन स्कीम है, और फिर हमारा ये लेक हो जाता है, और ये हमारा अदर हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, दी गई हैं, वैसे मैंने रख दिया है पढ़ने के लिए। चलिए, अब ये कुछ पब्लिक ओन्ड वाटर बॉडीज है, यानी 53.7% स्टेट इरिगेशन ओन करता है। कोऑपरेटिव कितने ओन करते हैं? काफी कम है, 1.2%। पंचायत कितनी ओन करती है? 42.7%। और म्युनिसिपल अथॉरिटी वाटर बॉडी कितना ओन करता है? बहुत ही कम है, 0.1%। ठीक है, और अदर गवर्नमेंट एजेंसी 2.3%। अच्छा, प्राइवेटली ओन्ड बॉडी, इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअली कितने लोग ओन्ड करते हैं? 52.2% इंडिविजुअली लोग ओन्ड करते हैं। और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक कम्युनिटी कितना ओन करता है? 28.1%। एंड अदर प्राइवेट बॉडी, और जितनी भी प्राइवेट बॉडी है दूसरी, वो कितना? 19.7। यानी इंडिविजुअली लोग बहुत ज्यादा मात्रा में 52.2% बॉडी ओन्ड करते हैं। चलिए, अब ये भी है एक यूज, यानी सबसे ज्यादा यूज वाटर बॉडी का इरिगेशन में, सबसे ज्यादा नहीं, पहले इरिगेशन, फिर डोमेस्टिक या ड्रिंकिंग में यूज होता है। ड्रिंकिंग में 13%। रिक्रिएशन मतलब क्या होता है? मनोरंजन, है ना। रिक्रिएशन मतलब क्या होता है? मनोरंजन जैसे कैसे कह सकते हैं हम लोग, है ना, मनोरंजन में यानी ड्रिंक्स वगैरह में जो हम लोग पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अल्कोहल वगैरह हो गई, और या फिर जो हम लोग त्योहारों में, होली वगैरह में पानी वेस्ट कर देते हैं काफी ज्यादा, तो ये सारे रिक्रिएशन में आती है, जो कि काफी कम है, 0.1%। रिलीजियस भी 0, यानी धार्मिक रीति से भी देखा जाए तो 0.1% ही पानी केवल यूज होता है। फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ये टर्म ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या है? मतलब बारिश का पानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक ऐसा प्रोसेस है जिसे बारिश के पानी को बचाया जा सकता है मिट्टी के अंदर ही, है ना। मिट्टी के अंदर थोड़ा थोड़ा क्रैक्स करके वो ग्राउंड वाटर पानी स्टोर किया जाता है, उसी को ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहा जाता है। तो वो सबसे ज्यादा 77.2% यूज होता है, यानी ग्राउंड वाटर ही सबसे ज्यादा यूज होता है पानी, और फिर बाकी जो है 1.3%। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर रिचार्ज यूज करने वाला आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। वैसे ये टर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी पढ़ सकते हैं। उनके कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, और महाराष्ट्र का औरंगाबाद, और उत्तर प्रदेश का सीतापुर, और महाराष्ट्र का जलना, और महाराष्ट्र का एक और है नासिक। ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी गो थ्रू तो होना जरूरी है। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय स्टेटस ऑफ फिलिंग। अच्छा, पानी भरा कितनी जा रहा है, पानी बचाया कितना जा रहा है, यानी जो पानी है 63.2% फिल्ड अप एवरी ईयर, यानी हर साल 63.2% पानी भर रहा है। और यूजुअली फिल्ड अप, यानी ऐसे ही
है ना। नॉर्मल तरीके से कौन फिल हो जा रहा है 35.8%, और रेयरली फिल्ड अप बहुत ही कम जब भरा जा रहा है 0.3%, और नेवर फिल्ड अप जो जितने भरे ही नहीं गए वो 0.7% है जो भरे ही नहीं गए। ठीक है, यूजुअली फिल्ड अप नॉर्मली 35 पॉइंट्स, और भरा कितना जा रहा है 63.2% वाटर बॉडीज को भरा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ हमारा सफर होता है खत्म। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर ग्लोबल इशू। इसी तरीके के ग्लोबल इशू जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस पीपीटी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी गई है। आप वहां पर क्लिक करके हमारे वेबसाइट, हमारे प्ले स्टोर को, हमारे ऐप को, हमारे टेलीग्राम चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे साथ ऐसे बने रहिए। आई होप आपको मेरे साथ ये वाटर बॉडी सेंसस पढ़ करके काफी ज्यादा मजा आया होगा। इसी तरह और भी ग्लोबल इशू डिस्कस करने के लिए हमारे प्लेलिस्ट के साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। ठीक है, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। ओके, बाय बाय।